हेलो एवरीवन, दिस इज अनिरुद्ध वालिया और फिजिकल केमिस्ट्री से आज जो चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ वो है केमिकल काइनेटिक्स। क्लास 12th केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 4 एज पर एनसीईआरटी जेई प्लस नीट दोनों के लिए डिटेल नोट्स हैं। वेरी फर्स्ट लेक्चर है। आइए स्टार्ट करते हैं। केमिकल काइनेटिक्स। सबसे पहले सर यानी हम काइनेटिक्स यानी हम रेट वगैरह से डील करने वाले हैं। यस, हम केमिकल रिएक्शंस की रेट वगैरह से डील करने वाले हैं। सर सबसे पहले यहाँ पर जो टर्म आती है दोस्तों उसके बारे में बात करते हैं, वो है रेट या वेलोसिटी ऑफ द केमिकल रिएक्शन। सर इसका मतलब क्या है? भैया कुछ नहीं। रेट वर्ड जब भी दिमाग में आएगा तो क्या हम टाइम के रिस्पेक्ट में बात कर रहे होंगे? हाँ सर, हम टाइम के रिस्पेक्ट में बात कर रहे होंगे। तो दोस्तों जब भी अपनों को रेट लिखना हो तो क्या मैं लिखूंगा कि सर चेंज इन कंसंट्रेशन दैट इज डीसी डेल्टा सी अपॉन चेंज इन टाइम दैट इज डेल्टा टी। यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ concentration with time of different chemical species take part in a chemical reaction is known as rate of the reaction। किस किस तरह से लिखना सीखना है अभी धीरे धीरे सीखेंगे। सर कंसंट्रेशन की बात हो रही है तो क्या मैं ऐसी बात कर लूं कि कंसंट्रेशन की यूनिट यदि मोलैरिटी रहेगी अपॉन टाइम की यूनिट यदि सेकंड है तो सर यूनिट अपनों को आ गई है मोलैरिटी पर सेकंड। ठीक है सर। क्या सर ये मतलब एक रिएक्शन के अंदर मान लो सारी स्पीशीज गैस वाली हैं तो क्या चेंज इन कंसंट्रेशन को मैं चेंज इन प्रेशर अपॉन टाइम टेकन भी लिख सकता हूँ? तो सर इसके कॉरस्पॉन्डिंग यूनिट क्या हो जाएगी भैया? एटमॉस्फेयर पर सेकंड या एमएमएचजी पर सेकंड, जो भी प्रेशर की यूनिट रहेगी। किसी के मन में सवाल आ रहा है, दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि आपने सर रेट को प्रेशर की टर्म्स में कैसे लिख दिया? दोस्तों मान लेना कोई एक रिएक्शन हो रही है, ए गैस से कन्वर्ट हो रही है बी गैस प्लस सी गैस, यानी इस रिएक्शन में सारी स्पीशीज गैसियस फॉर्म में है, तो क्या मैं ऐसी बात करूंगा कि सर हम रेट को चेंज इन प्रेशर अपॉन चेंज इन टाइम टेकन के रिस्पेक्ट में डील कर रहे होंगे? क्या इतना बात सबको क्लियर हो रहा है? हाँ सर। तो दोस्तों अब थोड़ी सी बातें और आगे करने वाला हूँ। क्या क्या? आइए मेरे साथ सीखना। द वेरी फर्स्ट थिंग जो आपके दिमाग में आनी चाहिए क्या है कि सर मान लो कोई भी रिएक्शन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होती है। कोई भी रिएक्शन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रही है तो सर मान लो जब कोई भी रिएक्शन स्टार्ट हुई होगी तो रिएक्टेंट मेरा कम हो रहा होगा। रिएक्शन स्टार्ट हुई तो रिएक्टेंट कम हो रहा होगा और प्रोडक्ट बढ़ रहा होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखना यहाँ पर दो चीजें बताने वाला हूँ। यहाँ पर कुछ कीमती वर्ड है जो पूरे चैप्टर में काम आएंगे। सबसे पहले तो डिसअपियरेंस। डिसअपियरेंस ये सारे वर्ड दिमाग में रखना। डिसअपियरेंस, एक होगा फॉर्मेशन, एक होगा फॉर्मेशन। ओके सर ये क्या है? डिसअपियरेंस। फॉर्मेशन के साथ एक वर्ड और होगा अपीयरेंस। अपीयरेंस। दोस्तों ये डिसअपियरेंस वर्ड क्या मैं रिएक्टेंट के लिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि वो डिसअपियर हो रहा है, खत्म हो रहा है। फॉर्मेशन और अपीयरेंस वर्ड यूज कर रहे होंगे प्रोडक्ट के लिए क्योंकि वो फॉर्म हो रहा है। तो दोस्तों क्या मैं यहाँ पर देखना एक चीज लिखने जा रहा हूँ, रिएक्टेंट की टर्म्स में क्या डेल्टा आर बाई डेल्टा टी लिखूंगा? क्या रेट को रिएक्टेंट की टर्म्स में डेल्टा आर बाई डेल्टा टी लिख सकता हूँ? अब एक काम की बात यहाँ पर ये आती है कि सर हम यहाँ पर एक माइनस साइन लगाएंगे। वट डस वट डज दिस माइनस इंडिकेट? ये माइनस हमें सिर्फ इतनी सी बात बता रहा है कि माइनस मतलब कि रिएक्टेंट कम हो रहा है और प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। ओके ओके। सर प्रोडक्ट के टर्म्स में लिखना होता तो क्या दोस्तों मैं डेल्टा पी बाई डेल्टा टी लिखता? प्रोडक्ट की टर्म्स में लिखना है तो प्रोडक्ट बढ़ रहा है तो क्या मैं ऐसी बात करूंगा यहाँ पर प्लस लिखूंगा क्योंकि प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही है। कोई भी रिएक्शन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुई है तो रेट को मैं रिएक्टेंट की टर्म्स में भी लिख सकता हूँ और प्रोडक्ट की टर्म्स में भी, क्योंकि हम तो पूरी केमिकल रिएक्शन में हर जो स्पीशीज इन्वॉल्व है उनके कॉरस्पॉन्डिंग रेट की बात करने वाले हैं। जब जब रिएक्टेंट की बात होगी तो डेल्टा आर बाई डेल्टा टी लिख दूंगा, प्रोडक्ट की बात होगी तो डेल्टा पी बाई डेल्टा टी लिख दूंगा। कितनी बात क्लियर है? आइए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। इतनी बात अपनों को क्लियर हो गई होगी। आइए नेक्स्ट एस्पेक्ट, बहुत धीरे धीरे आराम से पढ़ेंगे, हर चीज आपको डिटेल में मिलेगी। सर ये रेट कितने टाइप का है? टाइप्स ऑफ रेट, द वेरी फर्स्ट। मान लो कि सर किसी ने बोला कि मान लो कोई रिएक्शन थी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, इनिशियली ये कंसंट्रेशन 2 मोलर थी, 10 मिनट के बाद इसकी कंसंट्रेशन इनिशियली कुछ नहीं था, ये सारा खत्म हो गया और ये बन कितना गया? मान लो ये बन गया 2 मोलर। ठीक है।
तो सर मैं चेंज की बात करूंगा, एवरेज ले रहा हूं कि 0 मिनट से लेकर 10 मिनट तक टाइम में जो चेंज आया है उसके कॉरस्पॉन्डिंग कंसंट्रेशन 2 से, सर 2 से मान लो ये घटकर 0 की जगह, या चलो 0 ही होगी, खत्म करो, कोई नहीं सारा खत्म। तो सर 2 मोलर से 0 मोलर चली गई रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट की। प्रोडक्ट की बात करूं तो सर 0 से 2 मोलर बन गई है। क्लियर है? तो चेंज कैसे निकालेंगे, एवरेज चेंज आप कैसे लेते थे? सर वही कि डेल्टा वी बाय डेल्टा एक्स। हाँ तो बस वही कर देंगे अपन। एवरेज रेट क्या है? टोटल चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टोटल टाइम टेकन। एवरेज की बात हो रही है तो हम टोटल चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टोटल टाइम लिख सकते हैं। ठीक है सर, कंसंट्रेशन का चेंज क्या होगा? डेल्टा सी बाय डेल्टा टी। बढ़िया बढ़िया, इतनी बात समझ में आ रही है। तो एक बात दिमाग में देखना, रेट इज ऑलवेज डिफाइंड इन सच ए मैनर सो दैट इट ऑलवेज कम्स आउट टू बी पॉजिटिव। भैया रेट बढ़ रहा है, मतलब ऐसा हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि रेट हमेशा अपने को पॉजिटिव नजर आए। सर जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले लिखना बताया था कि रेट को क्या है, माइनस डेल्टा। डेल्टा एक बार और याद रखना, हालांकि आप मैथ्स के स्टूडेंट्स हो पर हो सकता है कुछ बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स हो, तो ये बात दिमाग में रखना, डेल्टा स्टैंड्स फॉर चेंज। चेंज की बात हो रही है, एक बड़े चेंज की बात हो रही है। मान लो 0 से 10 मिनट, 0 से 5 मिनट। स्मॉल चेंज की जब बात करते हैं तो डी यूज करते हैं, डिफरेंशियल। कंफर्टेबल गाइस? नाउ सर रेट की बात कर रहे हो तो माइनस डेल्टा रिएक्टेंट बाय डेल्टा टी लिख सकता हूं। सर माइनस क्यों? दोस्तों क्योंकि रिएक्टेंट कम हो रहा है और प्रोडक्ट के आगे क्या, प्लस कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय डेल्टा टी लिख सकता हूं। और सर कंसंट्रेशन की टर्म्स में बात करेंगे तो C2 माइनस C1, बाहर माइनस साइन है एज पर रिएक्टेंट, और अपॉन D2 माइनस T1। C1 एंड C2 आर द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम T1 एंड T2। सर इसी चीज को प्रोडक्ट की टर्म्स में लिखना होता तो विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट क्या लिख देता, C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1। सर ये क्वेश्चन से शायद बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। हाँ, क्वेश्चन से आपको और बढ़िया फील आ जाएगी दोस्तों। अभी कुछ कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करेंगे। आइए थोड़ा सा और कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब है इंस्टेंटेनियस रेट। व्हाट डज दिस इंस्टेंटेनियस रेट सिग्निफाइज? सर किसी एक इंस्टेंट पे बात कर रहे हो मतलब आप? हाँ हाँ, किसी एक इंस्टेंट पे बात कर रहा हूँ। दोस्तों बहुत सिंपल सी बात, वापस वही कहानी कि सर कोई भी रिएक्शन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जब जा रही है, कोई भी रिएक्शन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जब जा रही है तो सर रिएक्टेंट कम हो रहा होगा और प्रोडक्ट बढ़ रहा होगा। क्या इतना बात सोचने में किसी को दिक्कत कि रिएक्टेंट कम हो रहा होगा और प्रोडक्ट बढ़ रहा होगा? नहीं सर। तो दोस्तों विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट क्या ये ग्राफ आपको समझ में आ रहा है कि कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ बनाया है। इनिशियली रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कुछ रही होगी, कोई पर्टिकुलर अमाउंट रही होगी और टाइम के साथ वो डिक्रीज कर रही है। कंफर्टेबल गाइस? नाउ अब मान लो कि कोई एक पर्सन है, उन्होंने बोला कि सर मुझे तो इस टाइम पे आप रेट बता दीजिए, मुझे एट t इज इक्वल्स टू T2 पे मुझे रेट जानना है कि इस रिएक्शन का रेट क्या है, रिएक्टेंट का रेट क्या है। तो कुछ नहीं, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे बात करते हैं तो सर क्या हम एक टेंजेंट डाल देंगे, स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट विल गिव एट दिस पॉइंट। तो सर आर इंस्टेंट यानी रेट ऑफ दिस इंस्टेंट पॉइंट हमें क्या देगा? सर जो बड़ा चेंज था डेल्टा सी बाई डेल्टा टी का, वो क्या डी सी बाई डी टी में बदल जाएगा, क्योंकि एक पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात कर रहे हैं। यहाँ से मेजरली बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, बट एक थियोरेटिकल एस्पेक्ट है जो आपको पता होना चाहिए। आई होप आप फील भी कर पा रहे होंगे। जब एक बड़े चेंज की बात होगी तो हम एवरेज चेंज की बात करेंगे, इंस्टेंट पे निकालना होगा तो हम स्लोप डाल के निकालेंगे या ग्राफ पे पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे। सर आइए प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं। दोस्तों प्रोडक्ट इंक्रीज कर रहा है तो प्रोडक्ट वर्सेस टाइम ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, हाँ सर ऐसा बनेगा। बढ़िया। अब अगेन किसी का मन किया कि सर मुझे एट t इज इक्वल्स टू टी पर टाइम चाहिए, तो क्या करूंगा, स्लोप डाल लूंगा, यहाँ से एक लाइन डालूंगा ग्राफिकल, और इस पॉइंट पे जो कंसंट्रेशन होगी वो क्या मेरी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन आ रही होगी, देख लीजिए एक बार। हाँ सर इतनी बात तो अपने को समझ में आ गई है। ओके दोस्त, एक छोटी छोटी बातें और बताना चाहूंगा यहाँ पर देखना। क्या सर इंस्टेंटेनियस रेट को भी विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट और प्रोडक्ट लिखा जा सकता है? हाँ दोस्त, आर इंस्टेंटेनियस फॉर रिएक्टेंट क्या लिखूंगा, माइनस डी आर बाय डी टी, क्योंकि कंसंट्रेशन ये जो साइन होता है कंसंट्रेशन का साइन है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कम हो रहा है। प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में बात करूंगा तो क्या dp बाई dt लिख रहा हूँ, dp बाई dt कि प्रोडक्ट बढ़ रहा है।
जैसा कि आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से भी आप देख पा रहे होंगे कि प्रोडक्ट का रेट कंसंट्रेशन बढ़ रहा है टाइम के साथ और रिएक्टेंट का डिक्रीज हो रहा है। क्या दोस्त आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? सर यानी इसके रिस्पेक्ट में ये वैल्यू हम कहाँ से निकाल लेंगे? क्या हम ये वैल्यू स्लोप से निकाल लेंगे? सर इसी तरह ये वाला वैल्यू क्या हम इसके लिए स्लोप से निकाल लेंगे? ये सब ग्राफिकल मेथड से जहां पॉइंट्स प्लॉट करेंगे और अपनों को आंसर आ रहा होगा। क्या इतना बात सोचने में किसी को दिक्कत? नहीं नहीं सर, इतने में तो मजा आ गया। ओके शानदार गाइस। नाउ एक छोटा सा एस्पेक्ट अपन नेक्स्ट एस्पेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर को आगे बढ़ा रहा हूँ। उम्मीद कर रहा हूँ लेक्चर्स पसंद आ रहे होंगे दोस्तों। दिस इज योर ऑल टाइम फेवरेट अनिरुद्ध वालिया। और सर किसी के मन में सवाल आ रहा है कि सर पहले के चैप्टर्स, तो दोस्तों आप बात बता देता हूँ कि केमिकल काइनेटिक्स आई नो फोर्थ चैप्टर है सर, व्हाट अबाउट फर्स्ट चैप्टर्स? तो सॉलिड स्टेट दोस्तों देखना, ये मेरे यूट्यूब चैनल पे अनिरुद्ध वालिया के यूट्यूब चैनल पे सारे चैप्टर्स अपलोडेड हैं। सॉलिड स्टेट, लिक्विड सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और इन सब का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर रखा है ताकि आपको इन चैप्टर्स का लिंक मिल जाए और आप आराम से पढ़ पाए। आइए दोस्तों अब थोड़ा सा वापस आगे बात करते हैं। सर अब क्या टॉपिक है? टॉपिक बहुत मजेदार है। टॉपिक का हेडिंग डालना चाहेंगे रिलेशन बिटवीन, और यहाँ से एक जेई में क्वेश्चन भी आता है, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज, बहुत आसान टॉपिक, आपको मजा आएगा। ऑफ डिफरेंट स्पीशीज टेकिंग पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, टेकिंग पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। सर ये है क्या? भैया आपको रेट बता देना, भैया आपको रेट बताना है, कैसे बताऊंगा? क्या दोस्तों ऐसी बात सुनना, मान लो कोई भी एक स्टैंडर्ड इक्वेशन लेते हैं, स्टैंडर्ड केमिकल रिएक्शन लेते हैं। सर N2 प्लस 3H2 विल गिव यू 2NH3। हाँ सर ये इक्वेशन तो हमें पता है, अमोनिया का फॉर्मेशन। बढ़िया। सर मैं यदि यदि मान लो कि मैं आपसे एक बात करता हूं कि व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ N2, व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ N2? सर N2 रिएक्टेंट साइड है तो मैं सबसे पहले माइनस साइन पुट करूंगा। माइनस हमें ये बताता है कि इसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रही होगी। तो क्या मैं ऐसी बात कर लूं dN2/dt कि माइनस साइन इसलिए लगाया क्योंकि वो रिएक्टेंट साइड है, कंसंट्रेशन ऑफ N2 अपॉन टाइम। हाँ सर रेट हमें मिल गया। ओके सर इसी तरह रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ H2 क्या लिख दूंगा? सर रिएक्टेंट साइड है हाइड्रोजन, dH2/dt लिख सकता हूँ। हाँ सर माइनस dH2/dt आप लिख सकते हैं। ओके दोस्त, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ अमोनिया को क्या लिख सकता हूँ? सर अमोनिया प्लस प्रोडक्ट साइड है तो आप प्लस लगा दीजिए DNH3/dt। क्या इस एक्सप्रेशन को लिखने में किसी को दिक्कत? इस एक्सप्रेशन को लिखने में किसी को दिक्कत? सर रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ N2 इज नथिंग बट, ठीक है माइनस साइन लगा दिया क्योंकि रिएक्टेंट था dN2/dt, H2 H2/dt, NH3 NH3/dt। ठीक है सर ये तो आसान है। ओके दोस्तों ये आसान है। अब थोड़ा सा आगे देखना, मैं तीनों चीजों को इक्वेट करने जा रहा हूँ, मैं तीनों चीजों को इक्वेट करने जा रहा हूँ विद देयर स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। अभी तक सर हमने स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट का इन्वॉल्वमेंट तो किया ही नहीं, अब करने जा रहे हैं। सबकी नजरें स्क्रीन पर, मैं तीनों को एक साथ कंबाइन करके लिख रहा हूँ एक रेट को निकालने के लिए, पूरी रिएक्शन की रेट को बताने के लिए। क्या बोला सर आपने? दोस्तों अभी तो मैंने रिएक्टेंट, इंडिविजुअल रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को आपको लिखना बताया है। मान लो कोई पूछ ले कि सर हमें इंडिविजुअल से क्या काम, मुझे तो पूरी रिएक्शन की रेट चाहिए, किस रेट से रिएक्शन जा रही है, फॉरवर्ड जा रही है बैकवर्ड जा रही है। आइए अब चेक करते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखा जाता है। रेट ऑफ रिएक्शन इक्वेशन कौन सी थी अपने पास? वही N2 प्लस 3H2 विल गिव यू 2NH3। सर रेट ऑफ रिएक्शन आप कैसे लिखेंगे? माइनस dN2/dt, ठीक है सर, इक्वल्स टू माइनस dH2/dt, ठीक है सर, इक्वल्स टू प्लस dNH3/dt। क्या तीनों को इक्वेट कर दिया मैंने? क्योंकि ओवरऑल रिएक्शन की रेट की हम बात करने वाले हैं। अब मजा कहाँ आता है सर? फिर ये स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट का क्या काम, जो रिएक्शन के आगे लिखे हैं, ये 1 ये 3 ये 2, अब काम आएगा रिएक्शन की रेट को बढ़ाने बताने के लिए रिएक्शन कोफिशिएंट डिवाइड डिनोमिनेटर में चले जाते हैं। दोस्तों याद रखना कि रिएक्शन कोफिशिएंट डिनोमिनेटर में चले जाते हैं। सर यानी रेट ऑफ रिएक्शन हम तभी लिख पाएंगे जब अपने पास बैलेंस्ड इक्वेशन गिवन हो। हाँ अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर लिखने जा रहा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट की पॉइंट।
मान लो कोई एक जनरल रिएक्शन है, A मोल्स ऑफ A प्लस B मोल्स ऑफ B gives C मोल्स ऑफ C प्लस D मोल्स ऑफ D. Sir, let us assume it is a balanced equation. Let us assume it is a balanced equation. तो हम रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे? सर हम रेट ऑफ रिएक्शन क्या ऐसा लिख सकते हैं, एक ही रेट बतानी है। अरे सर बहुत आसान है, माइनस डी ए बाई डी टी। ठीक है सर। सर स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट, हाँ 1/a लिख दूंगा ना, 1/a। जो भी इसका स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ओके ओके सर। इक्वल्स टू माइनस कंसंट्रेशन ऑफ बी बाई डी टी। सर इसका स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट वो भी लिख देंगे डिनोमिनेटर में भी। ओके ओके सर। अब सी के लिए, हाँ सी के लिए लिखते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सी बाय डी टी। सर अब देखना ये एरो के इस साइड है, ये प्रोडक्ट साइड है, इसलिए माइनस नहीं प्लस प्लस लगा रहा हूँ। ओके सर। कंसंट्रेशन स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ओके गाइस, एंड द लास्ट वन, क्या सर मैं ऐसी बात कर सकता हूँ, प्लस प्लस ना भी लिखो तो भी वो अंडरस्टूड रहता है, लिख दो तो भी अपने को बहुत ही बढ़िया रहता है। स्टार्टिंग में जब आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो आप लिख ही देना, कोई दिक्कत नहीं। और ये डी डिनोमिनेटर में आ गया है। क्या ये बात सोचने समझने में किसी भी स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत है तो प्लीज बता दीजिए। जब भी सर यानी फर्स्ट ऑफ ऑल रेट ऑफ रिएक्शन लिखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का होना बहुत जरूरी है। हाँ दोस्तों, किसी भी रिएक्शन की रेट को बताने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास बैलेंस्ड इक्वेशन का होना बहुत ही जरूरी है। एक छोटा सा क्वेश्चन, अब एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, एक दो क्वेश्चंस करेंगे, देखना। सर पहला क्वेश्चन है, मान लो कोई रिएक्शन है 3A से 2B की तरफ जा रही है। सर अब देखना, क्या मैं ऐसा पूछ रहा हूँ, व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन प्लस dB बाई dt। रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ dB बाई dt क्या होगा इन टर्म्स ऑफ ए। सर बहुत आसान है। क्या सर मैं ऐसा लिख सकता हूँ, रेट ऑफ रिएक्शन लिखूंगा तो क्या ऐसा लिखूंगा, माइनस 1/3 dA बाई dt इज इक्वल्स टू प्लस dB बाई dt, और डिनोमिनेटर में कितना आ गया 1/2, यानी डिनोमिनेटर में क्या आ गया 2 आ गया। इस एक्सप्रेशन को तो लिखना सबको आता है। सर अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया था कि सर जो स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो रेट ऑफ रिएक्शन लिखते समय डिनोमिनेटर में चला जाएगा, इसलिए हमने डिनोमिनेटर में लिख दिया है। पूछा क्या है, प्लस dB बाई dt। तो क्या मैं दोस्तों यहाँ से ये 2 को हटा दूं, क्या यहाँ से ये 2 को हटा दूं और कहाँ लिख दूं, सर आप यहाँ लिख दीजिए। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, द करेक्ट आंसर इज -2/3 dA बाई dt। हाँ सर, थोड़ा सा तो आसान लग रहा है। बढ़िया बढ़िया, अब आपको और मजा आएगा। कैसे कैसे, मान लो एक छोटा सा क्वेश्चन और करेंगे। एक छोटा सा क्वेश्चन कर रहा हूँ दोस्त, मैंने इसे बोल दिया रेट ऑफ फॉर्मेशन, देखो ऐसा लैंग्वेज में लिखा आएगा, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO3 in the reaction 2SO2 plus O2 will give you 2SO3 is 1.25 मोल पर मिनट। ये रेट है मोल पर मिनट। ठीक है सर, पर मिनट आ गया, यानी रेट की बात कर रहा है। then find rate of disappearance of O2। then find rate of disappearance of O2। सर अब देखो, सबसे पहला सवाल मन में आना चाहिए, सर पूछ क्या रहा है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ O2 पूछ रहा है। अरे सर बहुत आसान है सर, टू फाइंड, पहला सवाल है इसलिए पूछ रहा हूँ कि व्हाट इज टू फाइंड। सर माइनस DO2 बाई dt। देखो डिसअपीयरेंस मतलब माइनस, यानी ये पक्का पक्का रिएक्टेंट साइड होगा। सर गिवन क्या है दोस्तों, गिवन क्या है, सर गिवन है हमें रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO3 यानी प्लस DSO3 बाई dt का वैल्यू गिवन है, कितना है 1.25 मोल पर मिनट। इतना डाटा हमें गिवन है। अरे सर कुछ नहीं करना, जो आपने स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखनी बताई है ना, रेट ऑफ रिएक्शन लिख देते हैं। क्या मैं, देखो इन दोनों का काम है तो क्या इन दोनों को लिख लूं, सर आप तो पूरा एक बार लिख दीजिए। ओके दोस्त, मैं पूरा लिख देता हूँ, माइनस DSO2 बाई dt इक्वल्स टू माइनस, अब देखो इसका स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है तो 1 लिख देते हैं, DO2 बाई dt
इज इक्वल्स टू हाफ DSO3/dt। ठीक है सर, आसान है? हाँ सर, आसान है सर, सवाल बहुत आसान हो गया है। कैसे दोस्तों, क्या मैं ऐसी बात कर लूँ सर, DO2/dt निकालना है, इसका वैल्यू हमें गिवन है कितना, 1.25, 1.25/2 मोल पर मिनट इज द आंसर ऑफ DO2/dt माइनस DO2/dt। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ O2 बताना था और रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO3 गिवन था। हाँ सर, थोड़ा फील आ रहा है, थोड़ा फील आ रहा है। आइए आइए एक क्वेश्चन और करते हैं, एक छोटा सा सवाल। और आइए इस क्वेश्चन को एक बार पहले देखते हैं क्या है ये सवाल। ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है दोस्तों। मैंने ऐसा लिख दिया, लोग माइनस DA/dt, लोग माइनस DA/dt इक्वल्स टू लॉग DB/dt प्लस log 2। और रिएक्शन कैसे है, x moles of A gives y moles of B, x moles of A gives y moles of B, then find x is to y, x और y जो स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट है उनका वैल्यू अपने को बता देना है। ऑप्शंस में देना चाहूंगा 1:2, 2:1, सी ऑप्शन है 3:1 एंड डी ऑप्शन इज 3:10। आपको इन चारों में से एक ऑप्शन कमेंट करना है और इट इज द होमवर्क प्रॉब्लम फॉर यू गाइस। ये आपके लिए होमवर्क प्रॉब्लम है और इसका आंसर आपको लेक्चर 2 में मिलेगा। अपन लेक्चर 2 में इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और आप लोगों के आंसर का मैं वेट करूंगा। प्लीज कमेंट कर देना, प्लीज आप कमेंट कर देना। वीडियो पसंद आई तो प्लीज बता देना कि हाँ सर मजा आ रहा है, नहीं आ रहा तो भी बता देना। सेकंड चीज, सॉलिड स्टेट, लिक्विड सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पूरा पढ़ा चुका हूँ। आप अनिरुद्ध वालिया यानी मेरे चैनल पे जाके इन वीडियोस को आप बहुत आसानी से देख सकते हैं और ये सारा टॉपिक कवर कर सकते हैं। लेक्चर वाइज है, 1 2 3 4 5 6 सब लेक्चर्स आपको मिलेगा। लेक्चर वाइज ये सारा कंटेंट अवेलेबल है और आप आराम से पढ़ सकते हैं। तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों इस लेक्चर में आपको मजा आया होगा। लेक्चर में मजा आया तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए कीप स्टडिंग, सब्सक्राइब कर लेना चैनल। दिस इज योर ऑल टाइम फेवरेट अनिरुद्ध वालिया। Thanks for watching this video. God bless you all of you. Bye bye. Take care.